तो भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं देवी कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए। ठाकुर जी ने अपने हाथों से मां जानकी जी के लिए लता पताओं से, फूल पत्तों से आभूषण तैयार किए। जैसे हम नहीं जाते कभी कभी खेत में चले जाए तो मेहंदी बना लें, कान में पहन लें, ऐसे ठाकुर जी ने मैया के लिए श्रृंगार बनाया है। सुंदर फूल चुनकर ठाकुर जी ने नथ को बनाया, मेहंदी को बनाया, कर्ण आभूषण बनाए। और जैसे ही ठाकुर जी मां जानकी जी को वो श्रृंगार करा रहे हैं, आभूषण पहना रहे हैं, तो इतने में इंद्र का पुत्र है जयंत, तो वो भगवान के प्रति भ्रम सबको हुआ है। एक राघवेंद्र सरकार है जिनके प्रति सबको भ्रम जाने की ये परमात्मा भी या नहीं। रावण ने भी सोचा कि यदि ये परम पूर्ण परमात्मा है तो मैं अपने संपूर्ण कुल सहित ठाकुर जी के धाम आ जाऊंगा, और यदि ये साधारण मानव है तो हम अपनी कीर्ति को और उसी प्रकार सती जी को भी भ्रम हुआ था, और आज इंद्र के पुत्र जयंत को भी भ्रम हो रहा है कि ये कैसा नारायण है। अरे ये जब परम पूर्ण परमात्मा है तो एक क्षण में तीनों लोगों की संपदा इसके सामने आ सकती है, और ये पुष्प गलियों को चूर्ण बनाता है और ऐसे विनोद करता है जैसे हम सांसारिक पति पत्नी आपस में विनोद करते हैं, प्रेम करते हैं। अरे नारायण है, तुमने अवतार लिया है तो ये साधारण जाकर राक्षसों को मारो, यहाँ किलोल करने के लिए आप बनाए हैं, ये नारायण कैसे हो सकते हैं। तो जहां भी ठाकुर जी की कथाओं में भ्रम होता है महाराज, फिर समझ नहीं आती कथा, फिर तो भ्रम होता चला जाता है। आज ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा है, ये माइक थोड़ा चौड़ा हो जाता, पंडाल बढ़ जाते, कुछ ना कुछ मतलब तर्क कुतर्क व्यक्ति बैठे बैठे करता ही रहता है, उसका मन फिर कथा श्रवण में नहीं लगता। उसी प्रकार आज जयंत के मन में भी कुतर्क आ गया। वो कहते हैं जब भेद बुद्धि कार्य करते हैं तो अवेद बुद्धि अपना कार्य करना समाप्त कर देते हैं। सोचा होगा हमारे मन में दो काम करते हैं, हमारे जो मन होते हैं वो दो तरह से काम करते हैं, एक अच्छी तरह से, एक बुरी तरह से। एक मन कहेगा चलो कथा को श्रवण कराता, दूसरा मन कहेगा अरे आज काम कर लो कल चलेंगे। ऐसे ही कहेंगे आज भगवान की आराधना करते हैं, मन कहता नहीं अभी थोड़ा काम करो, अभी कुछ और कार्य रह गए, फिर भगवान के प्रति समर्पित होकर बैठते हैं तो फिर कोई ना कोई काम याद आ जाता है। उसी प्रकार भेद बुद्धि और अवेद बुद्धि अपना अपना कार्य निर्धारित करते हैं। अब निर्भर करता है कि आपकी इंद्रियां आपके कितने बसों में।
वो निर्भर करता है आपकी इंद्रियों के ऊपर। तो आज जयंत ने कहा कि हम जानेंगे कि ये नारायण है तो कैसे है, कि प्रेम विनोद अनुराग करना था तो वन में आए ही क्यों। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी कि सुरे पद सोते धरा बाया शुभेसा, सुरे पद सोते धरा बाया शुभेसा, सुरे पद सोते धरा बाया शुभेसा, सत चाहत रघुपति बल देखा। ये वह व्यक्ति होते हैं जिनकी बुद्धि विकृत रहती है, जिन पर परमात्मा कृपा तो करते हैं परंतु कुछ समय बाद। क्योंकि भगवान कहते हैं यदि मेरा भक्त है और यदि मेरे भक्त को अहंकार होता है तो मैं उस अहंकार रूपी पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देता हूँ। यदि वो साधारणता मेरा भक्त है और भूलवश वह कोई कार्य करने जा रहा है, और महाराज जब अधिकार मिल जाए, धन प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति इत्यादि हमारे पास हो जाए और फिर अहंकार ना हो, ये तो परमात्मा की असीम अनुकंपा ही होगी कि नहीं को से जन मां जग माही, प्रभुता है ताहे मद नाहे। लेकिन कहते हैं कि हम मद तो कर सकते हैं लेकिन अभिमान नहीं कर सकते, क्योंकि मान हुआ था श्री लाडली जी को और अभिमान हुआ था गोपियों को। ठाकुर जी छोड़कर चले गए, तो हमें तो ना मान आए ना अभिमान आए, ऐसी कामना करते हैं ठाकुर जी से ताकि ठाकुर जी हमसे जुड़े रहे। तो देखो देवराज इंद्र का पुत्र है, अब देवताओं के राजा है महाराज, और इंद्र का सिंहासन इतनी ऊंची पदवी है। तो पिता के पास इतनी पावर हो तो पुत्र में थोड़ी बहुत तो पावर होगी ही। तो जयंत ने कोए का रूप धारण किया। जब जयंत ने कौए का रूप धारण किया, वह मूर्ख है, वह सट है, वह राम जी का बल देखना चाहता है कि आखिर ये नारायण है तो है कैसे। तो आज जब कौए का रूप उसने
पार्वती आज मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती है। भगवान जी के बल का विशेष का कोई अनुभव कर सकता है क्या कि ठाकुर जी हम पर कितनी कृपा कर सकते हैं, कोई नहीं जान सकता। पल में राजा को रंग बना देंगे, रंग को राजा बना देंगे। बनाता भी वही है और बिगाड़ता भी वही है। कहते संसार में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो बचता क्या है? केवल एक परम पूर्ण परमात्मा। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो वही रहता है, उत्पन्न होती वही रहता है, श्रृंगार करती है, संचार करती है, तब एक ही रहता है। कुछ नहीं था इस संसार में। ब्रह्मा को उत्पन्न किया, सृष्टि का संचार कराया, केवल मात्र परम पूर्ण परमात्मा। तो आज भाई मंदबुद्धि शट कहता है कि हमें जानना है कि ठाकुर जी है तो है कैसे। तो जैसे ही कौवे का रूप बनाया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए गया तो मैया विराजित थी। तो सीता चरण चोच हति भागा, जैसे मां जानकी जी के चरण कमल पर उस जयंत ने कौवे रूप में मां जानकी जी के चरण में चोंच मारी। अब कितने कोमल हो गए मां जानकी जी के चरण पर। तो जैसे ही चोंच मारी चरण पुद में तो रक्त की धारा बह। और ठाकुर जी ने जैसे ही जानकी मैया को देखा तो उनके पद से रक्त की रुधिर की धारा प्रवाह करने लगी। जब रक्त बह चला तब राम जी ने उसका सारा मर्म जान लिया। प्रभु जानत सब विनय जनाए। दिखा कि ये जयंत का पुत्र है, ये इंद्र का पुत्र जयंत है और ये मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो प्रभु ने कहा कि जब आप आ ही गए हो तो हम भी कुछ अपना कौतुक तुम्हें अवश्य बताएंगे। जैसे मैया को कष्ट हुआ तो ठाकुर जी कभी भी जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, प्रेमी होते हैं, ठाकुर जी के अनुरागी होते हैं, उन्हें ठाकुर जी कभी कष्ट में नहीं देख सकते। हम पर कितनी भी विपदा आए, आपत्ति आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, लेकिन कभी भी ठाकुर जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट आया सो ठाकुर जी के पास, और कष्ट चला गया सो ठाकुर जी मंदिर में। दुख में सुमिरन सब करे सो सुख में करे। जब दुख आएगा तो भगवान के पास जाए, स्वार्थ लाग करे सब। तो आज प्रभु ने कहा कि यदि तुम हमारी परीक्षा लेना ही चाहते हो, हमारे प्रति कुछ जानना ही चाहते हैं, तो अब जाने दो। तो ठाकुर जी ने क्या किया? एक सरकंडे का बाण चलाया, सीक धनुष सायक संधाना।
जैसे माचिस की सीख होती है, अगरबत्ती की सीख होती है, इतने से तनिक तिनके के समान एक बाण को छोड़ा। तो जैसे ही वो बाण को पीछे आते देखा तो जयंत भागने लगा। अब जहां जहां जयंत जाए और पीछे पीछे वह बाण चला रहा है। कहते हैं अब जैसे ही उसे लगा कि वह उस बाण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सो उसने अपना स्वयं का रूप ले लिया, जयंत का रूप ले लिया। अभी उसने कौए का रूप लिया था, लेकिन जैसे ही कष्ट आया उसने सोचा कि अब इस बाण से हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो प्रत्यक्ष रूप में आया। क्योंकि ठाकुर जी से कभी कुछ छुप नहीं सकता। अब तो वह निज रूप में आ गया, जयंत के रूप में आ गया और तीनों लोकों में घूमे। ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, सबके पास गया, लेकिन कि काहू बैठन कहा न राखी को सके राम करे द्रोह। जब जयंत अपने पिता के पास गया, कहा आप तो देवताओं के राजा हो, इंद्र हो, आप ही मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तो काहू बैठन कहा ना हो। उसी प्रकार यदि हम राम जी से विरोध करते हैं, राम जी के भक्तों से विरोध करते हैं, राम जी के कार्य से विरोध करते हैं, तो काहू बैठन कहा ना हो। हमारी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह सकती, कोई मान नहीं रह सकता, कोई सम्मान नहीं रह सकता। क्योंकि यदि हमारे नारायण के साथ संबंध अच्छे हैं, तो फिर धरती के जो लोकवासी हैं उनके साथ संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो उसके साथ हमारे कोई संबंध भी नहीं हो, फिर भी कुछ ना कुछ संबंध बन जाते हैं, केवल प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन आज इंद्र ने भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई। कब मैं ठाकुर जी के विरोध में जाकर आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? तो जैसे ही जयंत को किसी ने भी सहारा नहीं दिया, किसी ने भी नहीं कहा कि हम आपकी नारायण के प्रतिकूल जाकर आपकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन महाराज संतों की तो बात ही दूसरी। कि नारद देखा दिखल जयंता